हेलो एवरीवन, आज हम लोग कुछ बहुत इंटरेस्टिंग केसेस देखने जा रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन के। इसे आप इंटरेस्टिंग कह सकते हैं, कुछ लोग इसे एक्सेप्शन भी कह सकते हैं, बट आपको बहुत मजा आने वाला है। लेट्स डिस्कस द फ्यू क्वेश्चंस। फाइंड ज्योमेट्री एंड शेप ऑफ XCF3 माइनस। तो बच्चे रूल क्या सीख के बैठे होते हैं। पहले हम क्या करते हैं, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। सबसे पहला स्टेप हर बच्चे का फेवरेट, क्या करेंगे, 8 + 7 × 3 + 1, और ये आंसर आएगा 21 + 8 29 एंड दिस इज 30। फिर बच्चा क्या करता है, एस्टेरिक नंबर निकालते हैं। सो 30/8 दिस विल बिकम 8 3 + 3 लोन पेयर, ओके, एंड दिस विल बिकम 6, और बच्चा जल्दी से लिख देता है दिस इज sp3d2, ओके। और बच्चे लोग बहुत मस्त निकालने जानते हैं। 1 इज इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री, क्या निकालना, इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री और एक शेप, ओके। तो बच्चे लोग इस केस में जब आप शेप और इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री और शेप निकालने की कोशिश करोगे तो बच्चों के पास एक लॉजिक होता है। क्या लगाते हैं वो, जैसे आप वाटर के केस में कुछ ऐसा बोलते हैं, सर इसका हाइब्रिडाइजेशन तो होता है sp3, ओके, बट इसका ज्योमेट्री जो है इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री ये होता है टेट्राहेड्रल। बट जब शेप निकालते हैं मॉलिक्यूल का तो हम लोन पेयर को नहीं देखते हैं और हम इसे क्या काउंट करते हैं, ओनली बेंट। तो ये बच्चे लोग बहुत अच्छे से हम जानते हैं, हम इस तरह के लॉजिक्स को अक्सर हम सीखते हुए आए। तो इस केस में जब आप इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करोगे बच्चों, तो हमारे पास क्या है, 3 लोन पेयर है और 3 क्या है, बॉन्ड पेयर है। तो इतना पता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल। ये क्वेश्चन आपके थिंकिंग को बहुत बदलेगा, ओके। तो ये बहुत अच्छे से लिख लेते हैं, दिस इज ऑक्टाहेड्रल, ओके। अब आती है बात शेप निकालने की, तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लेट्स अंडरस्टैंड। सो बच्चा लोग, सपोज ये सेंट्रल मेटल आयन है Xc, ओके, वी हैव 6 पोजीशन ओवर हियर, ओके। अब हम इसके सारे पॉसिबिलिटी को अभी हम देखेंगे कि हम किस किस तरह से हम इसे रख सकते हैं, क्योंकि आपको लोन पेयर को हटाकर मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री आपको देखनी है, ओके। सो बच्चे लोग, ये 2 पोजीशन है, एक मैं और ड्रॉ कर लेता हूं ताकि आपको सहूलियत हो जाए देखने में, ओके। अब तरह तरह से आप मैं इसके आंसर आप बनाते रहिएगा और आप इसको ड्रॉ करते भी रहिएगा। तो बच्चा लोग, पहला केस, किसी को इच्छा हुआ कि मैं तीनों फ्लोरीन को इक्वाटोरियल में रख देता हूं, तो ये हमारा लोन पेयर बन गया। ये क्या आ गया, हमारा लोन पेयर। तो बच्चा लोग इस शेप को क्या बोलेंगे, कोई टी शेप या कुछ बोलने की कोशिश करेगा। या दूसरा कंडीशन क्या होगा, मैं फ्लोरीन को यहां रख देता हूं, ओके, और लोन पेयर को यहां रख देता हूं। तो बच्चे लोग, इसको कई लोग के शेप, टी शेप, कुछ इस तरह से बोलने की, या वाई शेप बोलते हैं। एक्चुअली मैथ इज नॉट साइंस, मैथ इज द लैंग्वेज ऑफ साइंस। एक सिंपल मैथमेटिक्स के पढ़ लेने से, जिस मॉलिक्यूल को आपने जिंदगी में कभी देखा नहीं, आप उसके बॉन्ड्स के बीच में एंगल क्या है, एक सिंपल मैथ से आंसर नहीं कर सकते। नॉट ऑलवेज कर सकते हैं, नॉट ऑलवेज, ओके। सो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन जोड़ना और 8 से डिवाइड कर देना और उसके हाइब्रिडाइजेशन बता देना, शेप बता देना, मॉलिक्यूल बना देना, साइंस इज नॉट एज मच इजी एज इट सीम्स, ओके। सो लेट्स एंजॉय। बच्चा लोग, किसी भी केस में ये स्ट्रक्चर एक्चुअली आप कुछ ना कुछ मैथ लगाओगे और वाई शेप, के शेप, टी शेप, कई बच्चे मुझे आंसर देते हैं। आप भी बताइएगा कि पहले आप क्या सोच रहे थे और अब आंसर क्या है। बच्चा लोग, एक्चुअली ये आप किसी भी सिचुएशन में तीनों लोन पेयर और फ्लोरीन के रखने की कोशिश करोगे तो 2 लोन पेयर के बीच में एंगल हमेशा 90 डिग्री आ जाएगा। और आज तक आप मुझे बताना, क्या कभी 2 लोन पेयर को 90 डिग्री पे देखा है? सो दिस स्पीसीज विल नॉट एग्जिस्ट। एक्चुअली ये सारे आंसर ही गलत है। एक्चुअली अ स्पीसीज विल नॉट एग्जिस्ट, ओके, विल नॉट एग्जिस्ट। सो ये परफेक्ट एग्जांपल है कि मैथमेटिक्स इज नॉट साइंस, मैथ इज द लैंग्वेज ऑफ साइंस। क्या मुझे आप बताइएगा, आप लिख भी सकते हो 2 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, ओके, 2 लोन पेयर कैन नॉट एग्जिस्ट एट 90 डिग्री। अगर आपने कहीं भी आज तक ऐसा केस देखा हो तो प्लीज कमेंट में बताइएगा। तो ये आपको टॉपिक कैसा लगा, प्लीज इसे बताइएगा। मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में।